हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 1000 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं आप सभी के साथ में, जो कि 90% से ज़्यादा इस कोर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये केवल ना आपके नेट जेआरएफ पीजीटी में काम आने वाले हैं, बल्कि जो लोग अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए, लाइक पीएसयूज का हो गया, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी में काम आने वाला है। चाहे वो 2020 में एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका 2021 में एग्ज़ाम हो, इन दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये इसका अभी तक हम लोगों ने टोटल इसका 74 पार्ट्स कवर किए हुए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 75 पार्ट, ठीक है। और जिसमें अभी तक हम लोगों ने 590 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। आप लोग मुझे एक चीज़ और कमेंट करके बताइएगा कि जो 1000 एमसीक्यूज की सीरीज जिस तरह से हम लोग कॉमर्स में चला रहे हैं, क्या इसी तरह की कॉमर्स ये सीरीज जो है वो आप लोगों को मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में भी चाहिए? तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। कितने लोगों को भी चाहिए वो लोग फटाफट कमेंट कीजिए। याद रखिए, कमेंट जब तक ज़्यादा नहीं होंगे, आप लोगों के अच्छे ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं आएंगे, तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगा। अगर मैनेजमेंट भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, जो ये कॉमर्स है इसके साथ साथ आप मैनेजमेंट भी चलाओ, तो मैं एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जिसमें हम लोग मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है। मैनेजमेंट की, जो कि आपके नेट के लिए अगेन और पीजीटी के लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाला होगा। उसमें भी हम लोग 1000 एमसीक्यूज लेकर के चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, खास करके नेट के लिए। तो भैया पूछो ही मत, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको जो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक हिस्सा है। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर को जो मैनेजिंग डायरेक्टर को जो आप सैलरी देते हैं, उसके बारे में बात हो रहा है। भैया ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। हमारा आता है डेप्रिसिएशन। जी हाँ, अगेन ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी हमारा ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। अब सबसे पहले चीज हमें पता कैसे चलेगा, तो मान लो आपने फर्स्ट टाइम आपने ट्रेड किया कि सर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या हुआ। नाम से मतलब समझो, ऑपरेटिंग, ठीक है, आप मतलब समझो। अगर मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? वो चीज़ें जो आप ऑपरेट कर सकते हो। मैनेजिंग डायरेक्टर को आपको 50,000 की सैलरी देनी है या 1 लाख रुपए की सैलरी देनी है, ये आप डिसाइड करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो ना। अभी मंदी का दौर चल रहा है, आप उन्हें सपोज 1 लाख की सैलरी दे रहे थे, बिजनेस स्लो चल रहा है, आपने क्या किया कि सर आपको फिलहाल मैं 80,000 की सैलरी दूंगा, 20,000 अभी फिलहाल आपका कोविड-19 के कारण आपका सैलरी काट लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक तरह से बोल सकते हो, या फिर आपकी बिजनेस काफी अच्छी ग्रो कर रही है, आपने बोला सर 1 लाख क्या, आप 2 लाख की सैलरी ले लो यार, बहुत अच्छे बिजनेस चल रही है हमारी। तो ये हो गया आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, जिस तरह से आप यूज करोगे अपने एसेट को, उसके हिसाब से आपकी डेप्रिसिएशन काउंट होती है। तो अगेन, आपने अभी जैसे कि कोविड में आपने अपने एसेट यूज नहीं किए होंगे, तो क्या आपकी डेप्रिसिएशन हुई होगी? नहीं भैया, नहीं होगी। अगर आप यूज करते हो 10% होता है, तो नहीं यूज करोगे तो 2% होगा, ठीक है। तो भैया आप नहीं यूज कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए क्या है, ऑपरेटिंग वाला हिस्सा हो गया। एडवर्टीजमेंट, अब एडवर्टीजमेंट में आपको कितना खर्चा करना है ये आप सोचोगे ना। आपको इसमें 1 लाख रुपए लगाने हैं, 5 लाख रुपए लगाने हैं, 10 लाख रुपए लगाने हैं, ये आपके पॉकेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से है। तो अगेन ये भी आपका ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपके हिसाब से नहीं है। मान के चलो आपने बैंक से लोन लिया था, जिस समय लिया था सपोज वो 5% के हिसाब से है, ठीक है। अभी लॉकडाउन वगैरह में बैंक ने बहुत सारी रिबेट दी है, बहुत सारी छूट दी है, आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन 4.5% हो गई, कम हो गई ना। क्या ये आपके हाथ में था कि आप इसे 4.5 कर दो, या फिर किसी की रीजन से बैंक ने क्या कर दी, 5.5% कर दी? क्या ये आपके हाथ में है कि आप इसे घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो? जी नहीं भैया, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बैंक के हाथ में है, या फिर जो बैंक को रेगुलेट करती है लाइक आरबीआई के हाथ में है। तो इन सभी लोगों के हाथ में ये है, हालांकि हमारे और आपके हाथ में होता है। तो ये हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक हिस्सा होगा। क्लियर है? प्रॉपरली, बिना किसी चीज को एकदम बेसिक तरीके से समझो, प्रॉपर समझ में आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन देयर इज म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस बिटवीन द ट्रांसफरर कंपनी एंड द ट्रांसफरी कंपनी इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है कि जो ट्रांसफरर कंपनी है और जो ट्रांसफरी कंपनी है, उनके बीच के जो बिजनेस है वो बेसिकली एक दूसरे को मिल गए हैं, ठीक है, आप समझ लो। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चार स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बेसिकली ये बताना है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड
ट्रांसफरर कंपनी और नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ट्रांसफरी कंपनी। चलो बेसिकली और कुछ नहीं है। पहला में क्या बोला है, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है ट्रांसफरर कंपनी को, या फिर जरूरत है एडजस्टमेंट ट्रांसफरर कंपनी को, और नो ट्रांसफरी कंपनी को एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। चूज कीजिए क्या होगा राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन, इजी पार्ट है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यह जो करेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। जो ट्रांसफरर कंपनी है उसे एडजस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। एडजस्टमेंट की रिक्वायर्ड किसे होती है, ट्रांसफरी कंपनी को। तो यहाँ जो वर्ड है यहाँ पर चेंज हो सकता था, क्या, एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर नो अगर आप हटा दोगे ना, नो वर्ड अगर आप हटा देते हो तो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, तब ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता। क्लियर है, दोनों चीजें समझ में आ गई। दो कंपनी आपस में मर्ज होती है तब ये स्टेटमेंट बेसिकली यूज होता है। जाहिर सी बात है, ट्रांसफरी कंपनी जब जा रही है तो वो सारे एडजस्टमेंट उसको करने की नीड है, ना कि ट्रांसफर कंपनी जो रिसीव कर रही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी डन बाय, यानी कि पीवी रेशियो को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता हो, तभी तो आपको समझ में आएगा कि इंप्रूव करना क्या है। फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल। अब यहां पर ये बताओ इंप्रूव कैसे करोगे आप इसे, ठीक है, इंप्रूव कैसे करोगे ये फटाफट बताओ। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन निकलता है हमारा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। तो अगर हमारी सेल प्राइस अगर बढ़ती जाए, सेल किसी तरह से बढ़ जाए, या फिर हमारा वेरिएबल कॉस्ट किसी तरह से रिड्यूस हो जाए, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है हमारा वो कहीं ना कहीं एज पर कंपेरिजन ग्रो करते जाए, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, क्या होते जाएंगे फटाफट बताओ। जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आता जाएगा, वो सुधार होते जाएगा। इंक्रीज सेल प्राइस, जी हाँ, इससे भी हो जाएगा। अल्टरिंग सेल मिक्सचर, इससे भी हो जाएगा। रिड्यूस कर देंगे अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट, तो भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि सभी के सभी दिए हुए हैं, प्रॉपरली सही है। इन सभी तरीकों से हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं किन चीजों को, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को। विदाउट फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है ये चीजें याद करना आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच, अब बताओ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो था वो किस काम आता है। देखो बेसिक क्वेश्चन एकदम है ना, एग्जाम में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था और आप ना कंफ्यूजन में आ जाते हो। एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा था कि बिजनेस इकोनॉमिक क्यों यूज करते हैं, अगर एक लाइन में आपको आंसर देना हो, सिर्फ एक लाइन में, या फिर मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ एक दो वर्ड में बताओ, जिसे मैं की पॉइंट्स बोलता हूँ, की पॉइंट्स में बताओ आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। अगर मैं एक वर्ड में पूछूं कि की पॉइंट बताओ बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको एक वर्ड में आंसर दूं, पता क्या होगा, वो है डिसीजन मेकिंग। ये हमें डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। बिजनेस इकोनॉमिक का बेसिक फंक्शन वही है, ये हमें डिसीजन मेकिंग को हेल्प करने में, इंप्रूव करने में ये सबसे ज्यादा हेल्प देती है। लिखा हुआ है डील विद द टूल ऑफ इकोनॉमिक यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ बिजनेस, साफ साफ लिखा हुआ है। और वही चीज की पॉइंट भी है हमारा। मैं हमेशा बोलता हूँ की पॉइंट से पढ़ा करो, बहुत सारी चीजें नहीं याद करनी पड़ेगी, समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझ। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई, की पॉइंट्स क्या होती है, किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, हर लाइन में कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें याद रखने की चीजें हैं, तो अगेन आपको सभी चीजें ना, जो देखो नेट की एग्जाम में आप ध्यान से समझो, तो एक क्वेश्चन आपको मिलता है, बेसिकली इसके 4-5 लाइन के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है ना, और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, और ये जो 4 ऑप्शंस होते हैं ये भी काफी लेंदी लेंदी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ सबसे पहले इतना इतना लंबा चौड़ा पढ़ना है, फिर आपको उसको समझना है, फिर आपको ऑप्शन इतना लंबा चौड़ा पढ़ना है, और उस पर कंपेरिजन करके सही निकालना है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स की। सर 4-5 लाइन का क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना सुबह हो जाता है, और समझते समझते तो अगले दिन बीत जाता है। तो सर हम एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें, बेसिकली यही होता है ना सबके साथ में। इसीलिए मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ आप लोगों को। आप लोग पता नहीं कितने लोग इस पर फोकस करते हैं, मुझे नहीं पता, बट जितने लोग फोकस करते हैं मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उनकी नेट निकलने से ना कोई नहीं रोक सकता है। लिख के रख लो, जितने लोग की पॉइंट से, जिस तरह से मैं की पॉइंट्स अंडरलाइन करता हूँ, जिस तरह से मैं बताता हूँ, जितने लोग इस प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ाई करते हो, आप जाके देखना मेरी जो जितने भी क्लासेस हैं, मैं जितने भी क्लासेस लेता हूँ थ्योरी की क्लासेस, आप सभी में देखना मैं पर्टिकुलरली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ मैं, इसमें बेसिकली की पॉइंट्स का ही इस्तेमाल करता हूँ और कोई चीजें मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको वही चीजें याद रखनी है जो एग्जाम में आने वाला है। आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ना कि
पंडित बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे बहुत सारा नॉलेज चाहिए, मैं पंडित बन जाऊंगा और उसके बाद काम हो जाएगा। भैया आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप एग्जाम पे फोकस करें, ना कि पूरा डेप्थ में घुसने की कोशिश करें किसी भी चीज़ों पर। मेरी जो नोट्स है, आपने जिन्होंने नोट्स लिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना कि सर आपकी नोट्स जो है ना सिर्फ वो तो 150-200 पन्ने की है ही, हम लोग उतने में कैसे काम चलेगा यार। 150-200 पन्ने में सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स भरे हुए हैं, अब पूरा याद तो कर लो। आप एक बार प्रॉपरली जिस कंडीशन पे लिखा हुआ वो पढ़ तो लो, उसके बाद ना निकले जॉब, ना आपकी बिजनेस ना निकले, तब आके बोलना कि सर आपकी बुक लिया था और काम नहीं हुआ। मैं 110% गारंटी देता हूँ, 100% नहीं, 110%। मेरी बुक्स प्लस यूट्यूब में जो क्लासेस चल रही हैं, प्लस जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो क्विजेस हैं, जो इन तीनों चीज को प्रॉपरली फॉलो करेगा, मेरी गारंटी है आपकी नेट निकलेगी ही निकलेगी। यार इतने साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ हूँ, ऐसा ही टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ ना सोच समझ के बोलता हूँ, सोच समझ के नोट्स बनाई हुई है, तभी दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। चलो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिस्ट है जो कि मैच करवाना है। देखो, अब लिस्ट वाले क्वेश्चंस को भी आपको समझना है किस तरह से बनाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ कुछ चीजें आप ढूंढो जिससे आपको सबसे इजी समझ में आ जाए। क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो। अच्छा ये बताओ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ जीरो कब काम आता है? जब दो कमोडिटीज आपस में इंडिपेंडेंट हो तब। डायरेक्टली हर चीजें आपको बेसिक पॉइंट है ना, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, शट डाउन पॉइंट, किसी बिजनेस का शट डाउन पॉइंट कब आ सकता है? सर किसी बिजनेस का शट डाउन पॉइंट तब आएगा जब उसकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो प्राइस के इक्वल हो। मतलब सर, मतलब तो समझ में आया नहीं। आ गया क्या समझ में? नहीं समझ में आया, चलो बताता हूँ। सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहने का मतलब ये है, सपोज आप किसी गुड्स को बनाने में आपको 100 रुपये खर्चा आ रहा है और आप मार्केट में 100 रुपये से ज्यादा ले ही नहीं पा रहे हो उस प्रोडक्ट को बेचने में। आप जब तक ज्यादा बेचोगे नहीं तब तक आप प्रॉफिट की बात कर भी कैसे सकते हो, ठीक है ना। तब तक आप सर्वाइव की बात कैसे करोगे? आपको 100 रुपये बनाने में खर्चा आ रहा है और 100 रुपये ही बिक रहा है उसकी उसकी कीमत, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी वो गुड्स अवेलेबल है। आप मार्केट्स में वो ऑलरेडी 100 रुपये में बिक रहा है और लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो कंडीशन है, आप कुछ इस तरह से बना रहे हो कि आपके बनाने में 100 रुपये खर्चे आ रहे हैं और वो सेम प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वैसे बिजनेस को आपको शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट कभी भी अर्न नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको क्या करना होगा, 100 से प्लस में बेचना होगा, लाइक 110 में बेचोगे तो भैया अगर मुझे भी खरीदना होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मार्केट में 100 रुपये में अवेलेबल है वो प्रोडक्ट। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? स्लुट्स्की थ्योरम ये किसके लिए काम आता था? ये हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए काम आता है। अगेन बेसिक चीजें, अगेन की पॉइंट, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है की पॉइंट इस थ्योरम का, ठीक है ना, ये रखना है आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये आप सभी को पता है ऑलरेडी, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन को ये दिखलाती है। बेसिक चीजें चलो ढूंढ लो किसमें आती है। ए में 2 है हमारा, ओके। ऑप्शन नंबर ए में देखो ये पर्टिकुलरली दिख रहा है, डायरेक्टली भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या फिर ए में अगर आपने एक भी चूज ढूंढ लिया तो आपको राइट आंसर यहीं पर मिल जाता, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे स्कोर किए होंगे इसमें। जिन्होंने भी जितना स्कोर किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक काम करो यार, आप लोग करते नहीं हो, शेयर किया करो यार इसे। शेयर करो, जो भी आप व्हाट्सअप यूज करते हो तो अपने आप जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर किया करो, जितने भी आप स्टेटस है उसमें डाला करो, अपने एफबी में डाला करो, अपने टेलीग्राम में डाला करो, इंस्टा में डाला करो, जहाँ भी आप यूज करते हो। देखो शेयर करोगे तभी तो लोग पढ़ेंगे, और जब तक आप शेयर नहीं करोगे, लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? इसीलिए पढ़ना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।